नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम वीडियो लेक्चर्स में बात करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025 के बारे में। संपूर्ण डिटेल इस वीडियो लेक्चर्स में। राजस्थान कर्मचारी चयन प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार के लिए राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1967 के द्वारा प्रयोगशाला परिचायक के कुल 54 पदों पर है भर्ती हेतु ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो साथियों, ये जो है 54 पदों के लिए ये आपकी एग्जाम्स होने वाली है। प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे साथियों कल से। आवेदन प्रक्रिया OTR के माध्यम से आप हैं RSSB की साइट पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हो। साथियों, इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो जानना आवश्यक है वो हम इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जानेंगे। यदि आपका OTR नहीं हुआ है तो आपको OTR करवाना है, देन आफ्टर आप है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये मित्र की सहायता आप ले सकते हो। एक बार ये पंजीयन शुल्क आपका जो लगता है साथियों, सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया है OTR का। दोबारा से आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले यदि आपने OTR करवा दिया है तो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। प्रयोगशाला परिचायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार से है साथियों। तो वर्गवार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट साथियों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना हमारे लिए आवश्यक है उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है वो है साथियों इसमें कि इसके लिए जो योग्यता क्या है, योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, 10वीं पास इसके लिए योग्यता है। इससे पहले है वेतनमान साथियों, तो पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार आपको है वेतन मिलेगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो साथियों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कि 10वीं पास है, इसके लिए योग्यता रखी गई है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, जैसा भी मामला हो, इसके अंतर्गत किया जाने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं इसमें अन्य योग्यताओं की। उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, भारत का नागरिक हो इसके लिए। आयु की बात करें साथियों तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु है, अधिकतम है 40 वर्ष और इसमें कैटेगरी वाइज छूट का भी प्रावधान है। जो इस प्रकार से साथियों, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को है 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। SC ST OBC MBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को है राजस्थान का निवासी, इसको 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो आयु में भी छूट दी गई है साथियों इसमें। और जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है उनकी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से साथियों। ज़्यादा लंबा वीडियो न बना करके इसमें संपूर्ण जानकारी आपके लिए दी गई है। पेंशन भी साथियों इसमें लागू होगी, पेंशन भी मिलेगी आपको यदि आपका चयन हो जाता है। और साथियों इसमें है पंजीयन शुल्क जमा कराने, तो साथियों 11/7/2025 से 9/8/2025 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। परीक्षा का आयोजन है साथियों, पृथक से दिनांक आपको बता दिया जाएगा कब इसकी एग्जाम होने वाली है। बोर्ड द्वारा 1 से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो उसमें सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र है आपको है एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले है सूचित कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र है बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा और अलग से डाक के द्वारा किसी प्रकार का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो साथियों, बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ, जहां पर राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाई जाती है। सभी एग्जाम्स की निःशुल्क तैयारी, निःशुल्क कंटेंट आप तक पहुंचाया जाता है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो लेक्चर्स को अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। आवेदन कैसे करें? तो साथियों, आवेदन आपको करना होगा राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर के आवेदक तथा राजस्थान से SC ST OBC MBC आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कृपया ध्यान दें, आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि सभी जो है फॉर्म की विज्ञापन की जो दिशा निर्देश है उनको सही तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट साथियों, जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है, तो लाइव फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के संबंधित दिशा निर्देश। लाइव फोटोग्राफ
और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। लाइव फ़ोटो कैप्चर करके सबमिट करना है। 5 सेकंड के टाइमर के पास 2-3 बार पलकों को आपको झपकाना है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग की होनी चाहिए। 50% से अधिक जगह घेरना चाहिए फ़ोटो का चेहरा। इसके अलावा साथियों हस्ताक्षर अपलोड करने से संबंधित भी इसमें दिया गया है। A4 साइज़ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर के आयताकार बॉक्स में भीतर गहरे पेन से हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें दे रखा है। सभी बातों को ध्यान रखना है इसमें साथियों। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमारे लिए जानना आवश्यक है उन्हीं को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे साथियों। इम्पोर्टेंट जो बातें आपके लिए जानना आवश्यक हो उन्हीं को इसमें शामिल कर रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना साथियों। सिलेबस की बात कर लेते हैं। इससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें साथियों तो यहाँ पर है एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है। इसमें प्रयोगशाला परिचय के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं साथियों। सामान्य हिंदी 20 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 17 प्रश्न होंगे साथियों। उसमें राजस्थान का भूगोल के 20 प्रश्न, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न है। भारतीय संविधान के 5 प्रश्न, राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है, समसामयिक घटनाओं में भारत के 5 प्रश्न और राजस्थान के 5 प्रश्न है। बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न, सामान्य गणित के 15 प्रश्न। टोटल है 120 क्वेश्चन होंगे साथियों। 2 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो टाइम है 2 घंटे का। क्वेश्चनों की संख्या 120 रहेगी साथियों। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी अंक क्वेश्चन के अंक समान है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और पेपर का स्टैंडर्ड है साथियों वह सेकेंडरी लेवल का रहेगा। पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। सामान्य हिंदी तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्द संधि अर्थ प्रकार संधि विच्छेद उपसर्ग एवं प्रत्यय पर्यायवाची एवं विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि संबंधित अशुद्धि छोड़ करके मुहावरे लोकोक्ति अंग्रेजी कार्यालय पत्र जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेज है, नेगेटिव इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी ऑफ विवर्सा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज वर्ड रॉन्गली यूज्ड यूज ऑफ आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है। राजस्थान का भूगोल साथियों। राजस्थान का भूगोल में स्थिति विस्तार भौतिक स्वरूप भौतिक विभाजन मृदा प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन संरक्षण जलवायु जल संसाधन अपवाहतांतर झीलें सिंचाई परियोजनाएं आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन इत्यादि। ज्योग्राफी राजस्थान देख ले साथियों। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं स्वतंत्रता आंदोलन है एकीकरण है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भाषा साहित्य संस्कृति सामाजिक जीवन वेशभूषा वाद्य यंत्र रंगमंच पर्यटन सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख हस्तियाँ। भारतीय संविधान संविधान का परिचय आधारभूत लक्षण राजस्थान राज्य शासन व्यवस्था है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल है साथियों। भौतिक विज्ञान देखिए भौतिक रासायनिक परिवर्तन धातु अधातु है प्रकाश का परावर्तन है रोग है निदान है अपशिष्ट प्रबंधन है। समसामयिक घटनाक्रम में साथियों भारत व राजस्थान का स्तर का इसमें करंट जीके आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर साथियों कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम है MS पावर पॉइंट इंटरनेट है ईमेल है। गणित में महत्तम समापवर्तक है लघुत्तम समापवर्तक औसत लाभ हानि दूरी आंकड़ों चित्रों का निरूपण इत्यादि है। तो दोस्तों आपको 5 विकल्प दिए होंगे उनमें से आपको एक विकल्प उत्तर के रूप में आपको छांटना है। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। 5वां जो गोला उसको भर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो 10% प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो साथियों तो आपको एग्जाम से है 1/3 अंक घटा दिया जाएगा। 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए हुए जाएंगे। 10 मिनट का आपको समय अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा जो गोला है 5वां गोला भरने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हमने आपसे शेयर कर ली हैं। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हो आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही मिलता है किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत धन्यवाद साथियों।